Good morning, student. Today we will start our second part, chapter 1, discussing about a question and answers. Now look at our slide. Question number first. Rewrite the statement by choosing the appropriate option. We have to given a 4 option in every question. Question number 1. Among the historical source, so dash sources are based on a modern technology. So we have got a 4 option: written, oral, material and audio visual. So our answer is a audio visual. Among the historical sources, audio visual source are based on a modern technology. Question number 2. The Dash is a museum in Pune which gives information about the history of महात्मा गांधी. जब महात्मा गांधी का नाम सुनते हैं तो हमें साबरमती आश्रम याद आता है, बट हमें यहाँ म्यूजियम के बारे में पूछा गया है. सो वी हैव गॉट अ 4 ऑप्शन. फर्स्ट वन इज अ आगा खान पैलेस, सेकंड वन इज अ साबरमती आश्रम, थर्ड वन इज अ सेल्युलर जेल एंड फोर्थ वन इज अ लक्ष्मी विलास पैलेस. सो आवर आंसर इज अ आगा खान पैलेस. The Aga Khan Palace is a museum in Pune which gives information about द हिस्ट्री ऑफ महात्मा गांधी. उन्होंने महात्मा गांधी की हिस्ट्री के बारे में, मीन्स महात्मा गांधी की जो भी हिस्ट्री है वो आगा खान पैलेस में, उस म्यूजियम में सारी उनके डिटेल्स के बारे में बताया गया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. A unique discovery of a modern technology in 20th century. 20वीं शताब्दी में सबसे यूनिक डिस्कवरी जो हुई थी वो क्या थी? तो वी हैव गॉट अ 4 ऑप्शन: पोवाडा, फोटोग्राफ्स, इंटरव्यूज एंड फिल्म्स. बट सबसे यूनिक डिस्कवरी जो थी वो थी फिल्म्स. A unique discovery of a modern technology in 20th century is films. So this is your statement by choosing the appropriate option, and you have to rewrite the statement properly. Now question number 2. Explain the statement with a reason. आपको जो भी statement दी है उसका आपको proper reason लिखना है. Now first one is during the British period newspapers are also acted as a source of reinformation. अब जैसे कि ब्रिटिश पीरियड में न्यूज़पेपर सोशल रीइंफॉर्मेशन कैसे देता था? सो लुक एट दिस आंसर आई हैव हाईलाइटेड फॉर यू. In the pre-independence period, newspapers like Dhyanoday, Dhyan Prakash, Amrit Bazar, Patrika, Deenbandhu, केसरी acted as an important source of awakening the minds of the people. और ये जितनी भी पत्रिकाएं थी, जितने भी न्यूज़पेपर्स थे, ये उस वक्त उस समय, केसरी जो है हमारी लोकमान्य तिलक ने लिखी, लोगों के दिमाग को जागरूक करते थे कि बताते थे कि ब्रिटिश किस तरह से हम पे अत्याचार कर रहे हैं, उनकी पॉलिसीज हम पे थोपी जा रही है, उनका डिवाइड एंड रूल था वो किस तरह से ये करते थे. थ्रू द न्यूज़पेपर वी कैन स्टडी द ब्रिटिश पॉलिसी रिगार्डिंग इंडिया एंड देयर इफेक्ट्स इन इंडिया. और ब्रिटिश पॉलिसी का हमारी इंडिया पे किस तरह से गहरा प्रभाव पड़ रहा था, किस तरह से वो हमें कमजोर कर रहे थे. ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड न्यूज़पेपर्स वर नॉट ओनली द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स बट ऑल्सो एक्टेड एज अ सोर्स ऑफ सोशल इन्फॉर्मेशन. ये जो भी पत्रिकाएं थी ये सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट्स मीन्स जो पॉलिटिकल कहते हैं ना, राजनीतिक घटनाओं के बारे में ही नहीं, तो हमारे सोशल किस तरह से रीइंफॉर्म होने चाहिए, हम लोगों की बढ़ोतरी कैसे होनी चाहिए, किस तरह से जन जागृति होनी चाहिए, इनके बारे में भी हमें बताया जाता था. ओके, नाउ वी कैन गो फॉर अवर सेकेंड 2 पे. ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग्स आर कंसिडर एज द मोस्ट ट्रस्टवर्थी सोर्सेज फॉर द स्टडी ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. अब उन्होंने क्या पूछा? ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग के बारे में पूछा, राइट. सो अवर आंसर इज हियर. Look at this. The discovery of technique of a recording was also important एज अ फोटोग्राफ. अब जो भी डिस्कवरी थी रिकॉर्डिंग की वो फोटोग्राफ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें बताएगी. रिकॉर्डिंग इज अ फॉर्म ऑफ ऑडियो सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड. द स्पीच ऑफ अ लीडर और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, सॉन्ग्स एक्सेट्रा आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डिंग. और जो भी चीजें थी वो हमें रिकॉर्डिंग के तौर पे मिलती थी. जैसे कि कोई पर्सनैलिटी हो, जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गए, रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, महात्मा गांधी हो गए, भगत सिंह हो गए, उनके जो भी स्पीचेस होते थे वो रिकॉर्ड करके रखे पब्लिक को सुनाए जाते थे. देन दे कैन बी यूज एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री. और वो सब हमारे क्या थे? हिस्ट्री के सोर्सेस थे. फॉर एग्जाम्पल नेशनल एंथम जनगण मन संग बाय रविंद्रनाथ टैगोर himself or a speech of a Subhash Chandra Bose can be used as an audio sources for a study of history of modern. अब सुभाष चंद्र बोस थे जिनके बारे में हम जानते हैं, जब उनका भाषण शुरू होता था तो लोगों में एक
ज्वाला जल उठती थी, जैसे कि वो कहते थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उनके इस वाक्य पे सैकड़ों जवान उनके पीछे खड़े हो जाते थे। सो दिस इज अवर आंसर, राइट? नाउ वी कैन गो फॉर अ क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ शॉर्ट नोट्स। You have to write a short notes, but in that short notes you have to write a point wise also. You got a good skill in writing. So first point is our photograph. Now look at the photographs. Photographs are visual sources of a modern Indian history. With the discovery of art of a photography, फोटोग्राफ ऑफ अ वेरियस पर्सन, इवेंट्स, ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर, प्लेस वेयर क्लिक। अब जैसे कि फोटोग्राफ्स है, अब हम जैसे कि कहीं गए घूमने, एग्जाम्पल ले लीजिए, आप कहीं घूमने गए तो आप क्या करते हो, पहले फोटोग्राफ्स क्लिक करते हो। तो वो फोटोग्राफ्स जो क्लिक करते हैं तो उस जमाने में उन फोटोग्राफ्स उन पर्सन्स के बारे में, उनके इवेंट्स के बारे में, उनका स्ट्रक्चर के बारे में, किस जगह पे किस समय कैसे इवेंट्स हुए थे, उनके वो पिक्चर्स क्लिक किए जाते थे। थ्रू दिस फोटोग्राफ्स वी गेट इन्फॉर्मेशन ऑफ द पर्सन और an event in the visual format। और हमें वो सब कैसे मिलते थे, सबूत, वो विजुअल फॉर्मेट में हमें वो सबूत मिलते थे। द फोटोग्राफ्स ऑफ अ पर्सन गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द फिजिकल फीचर्स, ड्रेसिंग स्टाइल्स एक्सेट्रा। और इन फोटोग्राफ से हमें पता चलता था कि वो व्यक्ति किस तरह का हो सकता है, उसकी रहन सहन कैसा था, उसके बोलने चालने का ढंग कैसा था, उसका फिजिकल इवेंट किस, फिजिकल पर्सनैलिटीज कैसी थी, ये हमें बताया जाता है। नाउ वी कैन गो फॉर अवर थर्ड पॉइंट, दैट इज ऑडियो सोर्सेज। वीडियो, ऑडियो एंड ऑडियो विजुअल सोर्सेज ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड। अब मॉडर्न पीरियड देखा जाए, ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ अ टेक्नोलॉजी देयर वॉज अ डेवलपमेंट इन द आर्ट ऑफ अ फोटोग्राफी। और बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, फोटोग्राफीज में हुआ, रिकॉर्डिंग में, फिल्म्स एक्सेट्रा, मूवीज में भी हुए। ऑब्वियसली दीज फोटोग्राफ्स, रिकॉर्ड्स ऑफ और अ फिल्म कैन बी यूज एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। और ये ऑडियो सोर्स हमारे हिस्ट्री के साबित हुए। सो नाउ वी कैन गो फॉर अवर क्वेश्चन नंबर देन म्यूजियम एंड हिस्ट्रीज। अब म्यूजियम और हिस्ट्रीज क्या है हमारी, तो म्यूजियम्स एंड हिस्ट्रीज फॉर द स्टडी ऑफ अ हिस्ट्री वेरियस ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री क्या है, वेरियस ऑब्जेक्ट्स देखे हमने, पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स एंड सच अदर थिंग्स आर प्रिजर्व्ड इन अ म्यूजियम एट द आगा खान पैलेस। अब मैंने जैसे कि आपको एग्जांपल दिया था पूना का आगा खान पैलेस, जहाँ पे महात्मा गांधी के डॉक्यूमेंट्स रखे गए, उनकी इन्फॉर्मेशन है। आगा खान पैलेस इन पूना वी कैन सी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डॉक्यूमेंट गिवन इन्फॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। और यहाँ पे हमें पूरी लाइफ ऑफ महात्मा गांधी के लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। ओके, नाउ वी कैन गो फॉर अ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम। नाउ मटेरियल सोर्सेज। अब ये मटेरियल सोर्सेज क्या है, तो अगर हम देखें तो मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था, डिस्क्रिप्शन किया था, मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं, प्लेसेस क्या होते हैं, कॉइन्स क्या होते हैं, तो ये सब हमारे मटेरियल सोर्सेज में आते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया, वेरियस ऑब्जेक्ट्स, मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस, कॉइन, स्कल्पचर कैन बी इंक्लूडेड इन ए मटेरियल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। और ये सब के सब हमारे मटेरियल सोर्सेज हैं। नाउ लुक एट द लास्ट पॉइंट, दैट इज अ प्रोजेक्ट। कलेक्ट द फोटोग्राफ्स रिलेटेड टू इंडियन फ्रीडम फाइटर मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। अब आपका ये प्रोजेक्ट है जो आपको एक्टिविटी नोटबुक में करना है। आपको डिफरेंट डिफरेंट फ्रीडम फाइटर्स के मूवमेंट्स के फोटोग्राफ्स कलेक्ट करने हैं and you put it in your activity notebook. Then second one, gather information about important leaders of Indian freedom movements and their biography and read loud. आपको ये सेल्फ एक्टिविटी के लिए कि आपको किसी भी फ्रीडम फाइटर्स के बायोग्राफी को रीड करना है और उनकी जानकारी हासिल करनी है कि वो फ्रीडम फाइटर्स कैसे थे, किस तरह से उन्होंने आपको मोटिवेट किया, या फिर आपको किस तरह से उनके बारे में, उनकी बायोग्राफी पढ़ने के बाद आपको अपने अंदर क्या फीलिंग्स जागरूक हुई। तो ये सब चीज़ें आपकी, ये जो दो एक्टिविटीज़ है, ये आपके प्रोजेक्ट या फिर आप अपनी एक्टिविटी नोटबुक में करेंगे। सो दिस इज योर question answers. I have highlighted all answers for you. And one more thing I want to tell you, you have to write answers in a point wise. It is good for your writing skill and marking also. थैंक यू वेरी मच, स्टे होम। हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में हमारा सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे। हमारे सेकेंड चैप्टर का नाम है यूरोप एंड इंडिया। थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम।